मूवी की शुरुआत होती है और हमें इस्लैंड खजूर मौलवी को दिखाया जाता है जो किसी इस्लामिक कंट्री में अपने लोगों का माइंड वॉश कर रहा होता है। यह इतना फेंक रहा होता है कि उसे उजैन बोल्ट भी नहीं पकड़ सकता। यह अपने लोगों से बोल रहा होता है कि जब कोई जिहादी टेररिस्ट शहादत होता है तो उसे एक नहीं 72 हुरे दिए जाएंगे जन्नत में, जो कुंवारी अनछुई अप्सराएं होंगी, और तुम्हारे जिस्म में 40 मर्दों का ताकत दे दिया जाएगा। जरा सोचो तुम कैसे कैसे मजे कर सकोगे। और सभी से बोल रहा होता है, भाइयों, दुनिया की ऐशो आराम, झूठ फरेब, नीली पीली बदसूरत औरतों से आंखें बंद कर लो और शहादत का जाम पीकर जब जन्नत में आंखें खोलोगे तो अपने आप को हूरों की आगोश में पाओगे। माँ कसम, ये बुढ़ऊ इतना फेंक रहा था कि मुझे लपेटते लपेटते मेरा हाथ दर्द देने लगा। फिर सीन शिफ्ट 2 दिन बाद होता है और 2 चूतिया भूत को दिखाया जाता है, जिनमें से टकले का नाम बिलाल होता है और डरियल का नाम हकीम होता है। वे एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं आई है जन्नत से। मौलवी साहब तो बोलते थे कि शहादत के बाद जब आंखें खोलेंगे तो वो हूरों के आगोश में मिलेंगे। जिनमें से हकीम बोलता है, भाई, उन्हें 7 आसमान से ज़मीन पर आने में टाइम लगेगा। और वे दोनों वहीं आंख बंद करके सो जाते हैं। जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वे लोग देखते हैं कि इंडियन मुस्लिम वुमेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। हकीम बोलता है कि बड़ी बेशरम औरतें हैं, बुर्के पहन के प्राइम मर्दों को अपनी बात सुना रहे हैं। बिलाल बोलता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का साजिश है, हिंदू औरतों को बुर्का पहन के इस्लाम का खिलाफ कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पहला दिन दिखाया जाता है जब वे दोनों मुंबई में ब्लास्ट किए थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कुछ लोग तो इतने टुकड़ों में बट गए थे कि उन्हें ढूंढ पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। जिनकी सांसें थोड़ी चल रही थी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था। फिर ये दोनों भूत वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इनके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, जहाँ बिलाल का बॉडी पूरे कंप्लीट था, कहीं से उसके सर धड़ अलग नहीं हुए थे। लेकिन हकीम का सिर्फ सर मिला था, बाकी कोई बॉडी पार्ट उसका वहाँ पे नहीं पाया गया। फिर दोनों देखते हैं कि इनकी बॉडी को डॉक्टर लोग ले जा रहे होते हैं। बिलाल बोलता है कि ये लोग बॉडी क्यों ले जा रहे हैं, हूरे क्यों नहीं आए अभी तक। हकीम बताता है कि हूरे यहाँ पे इस गंदगी जगह में क्यों आएंगे। और हकीम बिलाल से बोलता है, भाई, यहाँ ठीक से सांस लिया नहीं जा रहा है, चलते हैं बाहर मस्जिद के पास। फिर दिखाया जाता है वे दोनों मस्जिद के ऊपर होते हैं, जहाँ बिलाल देखता है कि एक मुर्दे के पास नमाजे जनाजा पढ़ी जा रही है। और बिलाल बोलता है कि मौलवी साहब बोलते हैं कि जनाजे कंधा देने से बहुत सवाब मिलता है। तो हाकिम बोलता है, जितना कमाना था हम लोग कमा लिए हैं। लेकिन बिलाल बोलता है कि जब तक हूरे नहीं आ जाते 2-3 सवाब और कमा लेते हैं। फिर वे दोनों जनाजे में शरीक होते हैं। नमाजे जनाजा देख करके हकीम बिलाल को बोलता है कि अब मुझे समझ में आया हूरे अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे लाशों को हमारी नमाजे जनाजा तो पढ़ी ही नहीं गई, इसीलिए अभी तक हूरे आई नहीं। जिसमें बिलाल बोलता है कि सच बात है, इसके बगैर हमारी मौत तो रजिस्टर ही नहीं हुई है, ऑफिशियली हम लोग अभी तक जिंदा हैं। जिसमें हकीम बिलाल को बोलता है कि पहले हम लोग का गुस्ल होगा, फिर कफन और फिर दफन होगा। तब बिलाल बोलता है कि भाई, ये दफन होंगे कब। फिर सीन 7 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ कबीर एक पेड़ से लटका हुआ होता है, जिसमें पत्तियां कम और मटकाएं ज़्यादा दिख रही होती है। और बिलाल एक पूजा कर रही हुई महिला के चारों तरफ घूम रहा होता है। बिलाल बोलता है हकीम से, भाई, वो मुझे घूर रहा है, मुझे डर लग रहा है। हकीम बोलता है, भाई, किससे डर रहा है। बिलाल बोलता है कि भाई, वो घूर रहा है मुझे। हकीम बोलता है, घूर रहा है नहीं, वो घूर रही है। लेकिन बिलाल बोलता है उस औरत के पेट में जो बच्चा है वो मुझे घूर रहा है। और बोलता है उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन हकीम बिलाल को वहाँ से लेके चला आता है। जब वे दोनों रात में एक मोहल्ले में टहल रहे होते हैं तब देखते हैं कि उनके पीछे 5-6 कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वे लोग कचड़े के डब्बे में छिप जाते हैं। अगले मॉर्निंग कचड़े वाले आकर के उन्हें डंप यार्ड में फेंक देते हैं। इसी तरह इन दोनों का भटकते भटकते 57 दिन पूरे हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है 57 दिन बाद, जहां दिखाया जाता है कि पाकिस्तान उसके किसी भी नागरिक के इस बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है। तब इंडियन होम मिनिस्टर उन दोनों की बॉडी को दफनाने के लिए बोल देती है। जब इन दोनों को दफनाया जा रहा था तो इन लोग साथ में ही थे और दोनों खुश हो रहे थे कि अब तो जन्नत हम लोग पहुँच ही जाएंगे। लेकिन इसी बीच ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, जिसके कारण गाड़ी एक इलेक्ट्रिक खंभे से टकरा जाती है। सभी लोग तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन उस गाड़ी में आग लग जाता है
और इनके ताबूत में भी आग लग जाता है, जिसके कारण दोनों बहुत टेंशन में आते हैं। और ये दोनों खलासी ड्राइवर को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि हम मुझे जलाया नहीं दफनाया जाएगा, लेकिन दोनों होते तो भूत ही हैं। इन लोग का बात कोई सुन नहीं पाता, जिससे ये लोग और टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन उसी समय बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब ताबूत में लगी आग बुझ जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, इनके ताबूत की आग बुझ जाती है और फिर एक गड्ढा खोद करके इन दोनों के लाश को उसमें दफना दिया जाता है, जिसे देख करके ये दोनों बहुत खुश होते हैं और लेट जाते हैं कि अब वे लोग जन्नत पहुंच जाएंगे। जैसे वे दोनों लेट करके अपनी आंख बंद करते हैं, वे लोग जन्नत में पाते हैं, जहां वे दोनों बहुत खुश होकर के इधर उधर उछलते हैं। फिर वे दोनों अपने आप को एक टनल में पाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि इस टनल के उस तरफ जन्नत का दरवाज़ा है और वे उस दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही वे दोनों उछलते कूदते उस गेट से बाहर निकलते हैं, वे लोग पाते हैं कि वे लोग वहीं पे हैं जहाँ पे उन लोगों को दफन किया गया है। जिसमें हकीम बोलता है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला हम लोग का इम्तिहान ले रहे होंगे, क्योंकि हम लोग खास बंदे हैं ना। आपको अभी भी लगता है कि हम लोग खास इंसान हैं अल्लाह ताला के लिए। हकीम बोलता है कि एक बार बिलाल अगर हम लोग सलीके से दफन हो जाएंगे तो हम लोग इंसान नहीं रहेंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे जन्नत में। फिर वे दोनों भटकते भटकते गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुँचते हैं, जहाँ वे लोग बारूद से उड़ाए थे। वे लोग देखते हैं कि वहाँ हजारों कैंडल जला करके मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दिए गया है। बिलाल देखता है कि वहाँ एक औरत बहुत रो रही है, जिसका एक साइड चेहरा पूरा जल गया है। बिलाल उस औरत को देख करके विस्फोट होने से पहले वाले पल को याद करने लगता है, जिस पल में वो औरत अपने हस्बैंड के साथ कितने खुश नज़र आ रही थी। और हकीम उस पल को याद करता है जब वो बैग में बारूद ला करके विस्फोट किया था, जिससे उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। फिर हमें दोनों भूतों को रेल के पटरी के पास दिखाया जाता है, जहां हकीम बिलाल से पूछता है कि भाई एक बात बता, मेरे बॉडी के चिथड़े उड़ गए लेकिन तेरे बॉडी पूरे साबुत क्यों रह गई। बिलाल बोलता है कि शायद धमाका पावरफुल नहीं था, जिसमें हकीम बोलता है कि तुम सच बोल, तेरी नीयत में खोट है। तब बिलाल बोलता है कि जब मैं धमाका करने गया तो देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, औरतें हैं, वे लोग बेकसूर थे, जिसके कारण मैं बम को खाली जगह पे छोड़ आया और वह बम खाली जगह पे विस्फोट हो गया। जिसमें हकीम बताता है कि बिलाल तुम मेरा विस्फोट में मारा गया है। और हकीम बिलाल पे बहुत भड़कता है। वो बताता है कि तेरे नीयत में ही खोट है तो हम लोग को शहादत कैसे मिलेगी, तेरे वजह से मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ। और हाकिम बताता है कि मैंने वो सारे काम किए जो मौलवी साहब ने बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ भटक रहा हूँ। तब बिलाल हकीम को समझाता है कि बेकसूरों को मारने से अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे, इसकी सज़ा सिर्फ जहन्नम है और जो हमें मिल गई। लेकिन हकीम ये सब सुनने को तैयार नहीं था और वो बिलाल को बहुत सुनाता है और बोलता है मेरे पीछे नहीं आओ। जैसे ही हकीम बिलाल को छोड़ के आगे बढ़ता है, उसके पीछे एक लड़की आती है वहाँ सुसाइड करने, जिसे देख कर के बिलाल हकीम के पास आता है और बताता है कि यह वही लड़की है जो उस दिन बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ। वे दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहते तो भूत हैं, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन देखते हैं कि ट्रेन का ट्रैक चेंज होने के कारण ट्रेन दूसरे पटरी पे चला जाता है और वो लड़की बच जाती है। फिर उसकी अम्मी जान आती है और उसको बताती है कि बेटा खुदकुशी करना हनाप है, खुदकुशी करने वाले की रूह जमीन और आसमान के बीच में फंस जाती है और उनकी नमाज जनाजा भी नहीं होती है। ये सभी बातें सुन करके बिलाल हकीम से बोलता है कि हम लोग आत्महत्या किए हैं, इसीलिए हमारे नमाज पढ़े नहीं गया और हमें दफनाया नहीं गया। जिसे सुन करके हकीम बोलता है हम लोग आत्महत्या नहीं किए, हम लोग शहीद हुए, शहादत हुए और जान दिए। हकीम कचड़े के ढेर पे बैठ करके अपने फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि हकीम की वाइफ किस तरह से अपने आप को समझा नहीं पा रही कि अब हकीम इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह दोनों को दफनाया गया वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मीडिया भी आती है। वे लोग इनकी बॉडी को निकालने आए थे। वे लोग नहीं चाहते हैं कि इस पवित्र जगह पे इन लोग की बॉडी दफनाया जाए और उस पर कब्र बनाया जाए, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद भी इन लोग की बॉडी वहाँ नहीं मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की बॉडी दो चोर निकाल करके अपने घर में रखे हुए होते हैं, जिनमें से एक आता है और बताता है कि पुलिस इस बॉडी को कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, अगर उसे पता चल जाएगा तो हम लोग को खैर नहीं। जिसमें दोनों चोर को आइडिया आता है और वे दोनों मदरसा कॉलेज के हेड के पास जाते हैं, जो एक मुस्लिम होते हैं। जब वे पूछते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो यहाँ, तो वे लोग बताते हैं कि
आपके मजहब का एक चीज़ है मेरे पास। तो वे पूछते हैं कैसी चीज़। वे दोनों चोर बताते हैं कि आप किसी ISI के खास आदमी को जानते हैं, हमारे पास उनके 2 आदमी का शव है, हम लोग सीधा ISI से ही डील कर लेंगे। जिसे सुन करके वे दोनों को वहाँ से धक्के मार के भगा देते हैं और इसकी जानकारी पुलिस को भी दे देता है। वे दोनों समझ जाते हैं कि पुलिस जरूर उनके पीछे पड़ जाएगी, जिसकी वजह से उस लाश को वे लोग नजदीक के तालाब में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस उन दोनों की बॉडी उस तालाब से निकाल लेती है। उसके बाद उनकी बॉडी को इस्लामिक लॉ के अनुसार दफना दिया जाता है, रीति रिवाज करते हुए। फिर हमें इस लंड खजूर मौलवी को दिखाया जाता है जो बाकी अपने लोगों को बता रहा होता है कि हकीम और बिलाल को नमाज़े जनाजा के साथ दफनाया गया है। अब आप आंखें बंद करके सोचिए कि वे लोग 72 हूरों के साथ क्या क्या मस्ती कर रहे होंगे। और बोलता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को बुलाता और पूछता कि जन्नत में और क्या क्या अय्याशी कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि हकीम उसी कब्रिस्तान में अभी भी भटक रहा है और वो मौलवी से बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि जब तू मरेगा तो तुम्हारा नमाज़े जनाजा कौन पढ़ेगा। और हकीम बोल रहा होता है कि मौलवी जैसे लोग जो हैं वो लोगों का जीना हराम कर देते हैं और मौत भी हराम कर देते हैं। और हकीम अल्लाह से माफ़ी मांग रहा होता है बेकसूरों के जान लेने के लिए। वो अल्लाह से बोलता है कि उसे और बिलाल को माफ़ कर दे। फिर हमें सन 2027 का दिखाया जाता है जहाँ दुनिया आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ये दोनों भूत इसी दुनिया में भटक रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। यह मूवी उन लोग के लिए एक मैसेज है जो लोग मौलवी जैसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और गलत राह पे चल पड़ते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।